हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा में नदियों का टॉपिक लेके आया हूं। कौन सी नदी कहां से प्रवेश करती है, सबसे ज्यादा दूरी कौन सी नदी हरियाणा में तय करती है, हरियाणा की बारहमासी नदी कौन सी है, परमानेंट वाली कौन सी है, कौन कौन सी नदियां हरियाणा में कहां कहां से बहती हैं, मैदानी नदी कौन सी है, ये सारी डिस्कस इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हरियाणा की नदियों के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये देगा कि हरियाणा की जो नदियां हैं उनका वर्णन किस पुराण में मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ जाएगा आप सभी के सामने, हरियाणा की हरियाणा की नदियों का वर्णन नदियों का वर्णन किस पुराण में मिलता है। क्या भाई, किस पुराण में मिलता है? पुराण में मिलता है। पहला ही क्वेश्चन देगा आपको कि हरियाणा की नदियां हैं उनका वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो दोस्तों याद रखना, किस पुराण में मिलता है तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? वामन पुराण में। कौन सा भाई? वामन पुराण में। कौन से पुराण में दोस्तों? वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। तो याद रखना दोस्तों, वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? हरियाणा की बारहमासी बारहमासी नदी कौन सी है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हरियाणा की बारहमासी नदी कौन सी है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। हरियाणा की बारहमासी हमेशा नित्यवाही, एक ही आंसर होगा, नित्यवाही, बारहमासी या हमेशा या परमानेंट बहने वाली नदी कौन सी है। तो एक नदी है, एकमात्र नदी है, वो कौन सी है? यमुना नदी। क्या आ जाएगा जी? यमुना नदी हरियाणा की बारहमासी या हमेशा बहने वाली नदी है। बाकी नदियां जो भी हैं वो मौसमी नदियां हैं। नदियां और भी हैं, दक्षिण हरियाणा की अलग, उत्तर हरियाणा की अलग, लेकिन बाकी जो नदियां बच गई हैं वो मौसमी नदियां हैं। जबकि यमुना नदी है ये हमेशा बहने वाली नदी है। कौन से भाई? हमेशा परमानेंट और नित्यवाही नदी है। आपसे पूछ लेगा परमानेंट हमेशा नित्यवाही हरियाणा की नदी किसे कहा जाता है, तो यमुना नदी को कहा जाता है। याद रहेगा सभी को, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को मुंह जबानी भी याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछेगा कि हरियाणा राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा प्रदेश या हरियाणा राज्य किस नदी के किनारे किस नदी के किनारे किनारे बसा है भाई। पहला ही क्वेश्चन है भाई, हरियाणा प्रदेश हरियाणा राज्य किस नदी के किनारे बसा है। तो आप सभी को पता है हरियाणा राज्य सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ। यदि आपके ऑप्शन में यदि सरस्वती दिया हुआ मिलता है तो आपका 101% सरस्वती नदी आएगा। यदि सरस्वती ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर आता है यमुना नदी का। तो हमारा याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। क्या जाएगा? सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है हरियाणा प्रदेश। यदि सरस्वती ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आपको यमुना नदी करना है, क्योंकि आपको पता है सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है। सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है। क्या भाई? सबसे प्राचीन नदी है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी नदी कौन सी है। तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों? सरस्वती नदी आ जाएगी। और हरियाणा की सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है? तो भी क्या आ जाएगी? सरस्वती आ जाएगी। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी किस नदी को कहा जाता है?
तो सरस्वती नदी को ही कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश किस नदी के किनारे बसा है, तो भी क्या आ जाएगा, सरस्वती। तो दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, आपसे पूछ लेगा हरियाणा प्रदेश में आर्यों की सबसे पवित्र नदी भी किसे माना गया है, तो वो भी किसे माना गया है, वो भी सरस्वती नदी को ही माना गया। आर्यों की सबसे पवित्र नदी भी, सबसे पवित्र नदी भी, आर्यों की सबसे पवित्र नदी भी किसे माना गया है, तो याद रखना वो भी सरस्वती नदी को ही माना गया। हरियाणा की, आर्यों की, हरियाणा की सबसे प्राचीन, सभी का आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी हो जाएगा। यदि सरस्वती आंसर में नहीं मिलता है और पूछ ले क्वेश्चन की हरियाणा प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी तो सरस्वती को देना है। यदि सरस्वती ऑप्शन में नहीं मिलती है तो सेकंड नंबर किसका जाएगा, यमुना नदी का आ जाएगा। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। वामन पुराण सबसे प्राचीन और किस नदी के किनारे हरियाणा प्रदेश बसा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की नित्यवाही बनी नदी भी कौन सी है, तो आ जाएगी यमुना नदी। तो अब चलिए आते हैं हमारी नदियों की तरफ। इस सबसे अहम नदी हरियाणा की जो यमुना नदी है, उसके एंट्री हरियाणा में कहां से होती है, कहां किन किन जिलों से होकर वो बहती है, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं यमुना नदी पे। कौन सी नदी करेंगे दोस्तों, यमुना नदी करेंगे। सबसे पहले हमारी होगी यमुना नदी पे, सबसे पहला यमुना नदी पे कौन सी आ जाएगी, यमुना नदी। सबसे पहला क्वेश्चन, तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, पर यमुना नदी है वो हमारे हरियाणा से नहीं निकलती है, वो हरियाणा से नहीं निकलती है, तो कहां से निकलती है, उत्तराखंड से वो निकलती है। उत्तराखंड से कहां से भी, बंदरपुच की पहाड़ियों से निकलते भी, कहां से भी, बंदरपुच की पहाड़ियों से 6387 किलोमीटर की हाइट से निकलती है। लेकिन अपने को ये तो नेशनल जीके में भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर बात करूं तो मैं हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। क्वेश्चन आया कि हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, तो सभी को पता है कहां से करती है भाई, यमुना नगर से। कहां से करती है भाई, यमुना नगर। यमुना नगर से एक ताजेवाला स्थान है, कहां से भाई, ताजेवाला, ताजेवाला से एंट्री करती है। ताजेवाला एक स्थान है यमुना नगर में, वहां से हरियाणा में एंट्री करती है। ये जो दिख रहा है ये हमारा पंचकुला है, ये हमारा अंबाला है, और ये हमारा क्या है, यमुना नगर है। ये हमारा क्या है, यमुना नगर है। और यहां से जब उत्तराखंड से यहाँ पर आते हैं तो हमारे हरियाणा में नदी यहाँ से प्रवेश करती है यमुना नगर में। और ये हमारा क्या है, ताजेवाला। क्या है जी, ताजेवाला। ये हमारा क्या है, ताजेवाला। यहां से हरियाणा में यमुना नदी एंट्री करती है, और यहां से हरियाणा और यूपी के बीच, हरियाणा और यूपी के बीच सीमा बनाती हुई यह है हसनपुर। ये कौन सा जी, हसनपुर। यह है जी हसनपुर, पलवल में। हसनपुर पड़ता है पलवल में। यहां से एग्जिट होके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा के यमुनानगर से एंट्री करते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करते हुए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करते हुए हसनपुर जो कि पलवल में पड़ता है, वहां से ही नदी बाहर चली जाती है, उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है। हमें यहाँ पर किसका जिक्र करना, हरियाणा की। तो आपको ध्यान रहे जो ये दूरी तय की है इन्होंने भी, यमुना नदी ने, ये वाली जो दूरी है लगभग ये मैंने जो लिखा है ये केवल मैंने हरियाणा प्रदेश की जो दूरी तय करती है यमुना नदी उसकी आंसर बताया है। यानी कि ताजेवाड़ा से हसनपुर तक की जो दूरी है वो कितनी है भाई, 320, वो भी हरियाणा में भी। अब देखो यहाँ ताजेवाड़ा से दो नहरें निकाली गई हैं। क्या निकाली गई हैं, दो नहरें निकाली गई हैं। ताजेवाड़ा से दो नहरें निकाली गई हैं, और ये दो नहरें कौन सी हैं, पूर्वी यमुना नहर
पूर्वी यमुना नहर और दूसरी है पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी भाई? पश्चिमी यमुना नहर। देखिए हरियाणा यमुनानगर से दो नहरें निकाली गई हैं जो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहरें हैं। यदि मैं इनकी बात करूं, दोनों को एक ही स्थान से निकाला गया है, यमुना नदी से निकाला गया, यमुनानगर से निकाला गया है। लेकिन पूछ ले कि इनको कब निकाला गया, तो ध्यान रहे सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस नहरों को खुदवाया गया था। सबसे पहले नहरों को किसने खुदवाया? पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर को सबसे पहले किसने खुदवाया? फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाया। भाई किसने खुदवाया? फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाया। लेकिन आपसे पूछा जाए, एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसका पक्का निर्माण कब करवाया गया? तो पक्का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1879 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1879, 1879 में। जबकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354-55 के आसपास इन नहरों का निर्माण करवाया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि नहरों का पक्का निर्माण कब करवाया गया था, तो 1879, 1879 में इनका निर्माण करवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हरियाणा में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों नहरें हरियाणा में सिंचाई करती हैं। एक बात ध्यान रहे, पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती है हरियाणा प्रदेश में, जबकि पूर्वी यमुना नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि दोनों ही नहरों का उद्गम स्थल हरियाणा है, दोनों ही नहरों का उद्गम स्थल हरियाणा है, जबकि पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा में सिंचाई होती है और पूर्वी यमुना नहर से उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। तो दोनों बातें ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अब आपसे पूछा जाएगा इस नदी पर यहां से एंट्री करती हुई करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल में। अब आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा के कितने जिलों से होकर या कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हुए यमुना नदी जाती है, निकलती है? तो याद रख, फरीदाबाद और 6 पलवल। तो हरियाणा के कुल कितने जिले हो गए? 6 जिलों से होकर गुजरती है यमुना नदी। ध्यान रहे हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती है कौन सी भाई? यमुना नदी। हरियाणा की वर्तमान में नित्यवाही, 12मासी और हमेशा बहने वाली नदी है कौन सी भाई? तो याद रखना दोस्तों, वो जाएगी यमुना नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, 6 जिलों से होकर गुजरती है, एंट्री और एग्जिट दोनों का ध्यान रखना है भाई। एक क्वेश्चन और आ जाएगा यहां पर दिल्ली में, ओखला बांध निर्माण किया गया है और ओखला बांध कहां पर है? दिल्ली में। और फरीदाबाद में कौन सा बांध है? तो याद रखना अनंगपुर है। कौन सा आ जाएगा? अनंगपुर बांध है। आप पूछ लेगा कि हरियाणा में अनंगपुर बांध कहां पर है, तो किस जिले में है? तो फरीदाबाद में है, जो ग्रेविटी के लिए जाना जाता है। कंक्रीट से बना हुआ हरियाणा का बांध, और वो कौन सा भी? अनंगपुर बांध। और कहां पड़ता है भाई? फरीदाबाद में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, यहां से ध्यान रखना भाई। और क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए, आपसे पूछ लेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना है? आपको पता है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, आप सभी को पता है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या जी? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों की दोनों कहां पर है? यमुनानगर में है। दोनों के दोनों कहां पर है? यमुनानगर में है। एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य या कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है भाई, या किस नदी के किनारे बने हुए हैं? तो याद रखना किस नदी, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? यमुना नदी आ जाएगा।
दोनों किस नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी के किनारे है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। किस किनारे बने हुए हैं, ये स्थापित किए गए हैं? तो यमुना नदी के किनारे स्थापित किए गए हैं। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान? तो आप सभी को पता है 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर नदियों से क्वेश्चन क्या बनेगा, किस नदी के किनारे? तो कौन सा जाएगा भाई? यमुना नदी के किनारे स्थित है भाई, दोनों के दोनों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई आपको पता है कर्ण झील कहां पर है? करनाल में है भाई। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में। वो किस नदी के नजदीक है? तो सभी को पता है कहां पर भाई? यमुना नदी के किनारे। ये वही नदी है जहां से टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया गया था, इसी नदी के माध्यम से। इसी नदी के माध्यम से ही टोपरा अभिलेख को, जो यमुनानगर में था, उसको दिल्ली लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी नदी के माध्यम से लाया गया था। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अपने हरियाणा से याद रखना, 320 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं कौन भाई? यमुना नदी भाई। एक क्वेश्चन और बनेगा, आप सभी को पता है भाई, नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जो 2 भागों में बटी हुई है, एक तो बांगर और एक खादर। खादर और बांगर। आपसे पूछ लेगा कि नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी को खादर किसे कहा जाता है और बांगर किसे कहा जाता है? तो जो नई मिट्टी है उसको कहा जाता है खादर, और पुरानी मिट्टी को कहा जाता है बांगर। पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाएगा? बांगर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है नदियों द्वारा अपने साथ लाई गई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक खादर और एक बांगर। जो मिट्टी नई है उसको कहा जाता है खादर, और जो मिट्टी पुरानी है उसको कहा जाएगा बांगर। अब आपके दिमाग में होगा कि नई मिट्टी किस प्रकार और पुरानी किस प्रकार। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो जो मिट्टी आज आई है, आज जो मिट्टी आई है वो ठीक 1 साल बाद क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी, और आज वो क्या है? नई मिट्टी है। तो उसी प्रकार 1 साल बाद जो मिट्टी आएगी वो नई हो जाएगी, और आज जो मिट्टी आई वो क्या हो जाएगी? पुरानी। तो इसी प्रकार से इस बात को याद रखना है। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी, अच्छी से समझ में आई होगी। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, कहां से एग्जिट होती, बाहर निकलती है, दोनों बातें मैंने यहाँ पर बताया। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर यमुना नदी हसनपुर पलवल से बाहर निकलती है। एक हसनपुर सोनीपत में भी है। एक हसनपुर कहां पर है भाई? सोनीपत में है, जहां पर हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ढंग से स्थापित या बनाया गया आंगनवाड़ी केंद्र है। और वो कहां पर है? वो भी हसनपुर में है। लेकिन वो हसनपुर कहां पर है? सोनीपत में है। और यमुना नदी जहां से बाहर निकलती है वो हसनपुर कहां पर है? तो वो जाएगा आपका पलवल में। हरियाणा का नंद घर पूछे या अत्याधुनिक ढंग से बनाया हुआ आंगनवाड़ी केंद्र पूछे, दोनों के दोनों हसनपुर सोनीपत से आएंगे। जबकि यमुना नदी से संबंधित हसनपुर आएगा, वो आ जाएगा पलवल से। देखिए एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद अगली जो नदी होगी हमारी वो होगी घग्गर नदी। अगली जो नदी हरियाणा की होगी वो घग्गर नदी होगी। मेरे हिसाब से घग्गर नदी में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। एक एक क्वेश्चन समझ के करना है। घग्गर नदी हरियाणा की सबसे तेज नदी है, सबसे तेज बहाव वाली नदी। हरियाणा में पंजाब का दुख भी इस नगरी को कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा, हरियाणा एवं पंजाब का दुख किस नदी को कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है भाई पहला, हरियाणा एवं पंजाब का दुख किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा एवं पंजाब को किस नदी को दुख कहा जाता है? भाई 2 राज्य हैं हरियाणा एवं पंजाब, उसको किस नदी का, भाई कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा
हरियाणा में पंजाब को दुख पहुंचाती है। तो हरियाणा में पंजाब का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को। किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। घग्गर नदी को हरियाणा में पंजाब का दुख कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, दागशाही की पहाड़ियों से निकलते, लेकिन अपने हरियाणा में आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा में कहां से एंट्री करती है, तो कालका पंचकुला से करती है। लेकिन उससे पहले 2-3 क्वेश्चन इसके बारे में और देखिए। भाई हरियाणा में पंजाब का दुख तो कहा जाता है घग्गर नदी को। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि हरियाणा का सबसे तेज बहाव वाली नदी भी, हरियाणा में सबसे तेज, हरियाणा में सबसे तेज बहाव वाली नदी भी, हरियाणा की सबसे तेज बहाव किस नदी का है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हरियाणा में एक ऐसी कौन सी नदी है जिसका सबसे तेज बहाव है? तो कौन सी आ जाएगी भाई? घग्गर। कौन सी आ जाएगी दोस्तों? घग्गर नदी। हरियाणा की घग्गर नदी ऐसी है जिसका सबसे तेज बहाव है। सबसे तेज बहाव पर बहती है कौन सी? हरियाणा की घग्गर नदी। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हालांकि है ये भी मौसमी नदी है, 12 मासी तो केवल एक ही है, वो भी है यमुना। ये सभी बाकी जितनी भी नदियां मैं कराऊंगा वो सारी की सारी क्या होंगी भाई? मौसमी नदियां होंगी। तो सबसे तेज बहाव वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, घग्गर नदी है। अब देखिए, घग्गर नदी है वो कहां से हरियाणा में प्रवेश करती है और कहां से हरियाणा में एग्जिट होती है? तो देखना, हरियाणा में कालका पंचकुला से एंट्री करती है, सिरसा से बाहर निकल जाती है और कहां पर? राजस्थान में एंट्री कर जाती है। यहां से एंट्री करती कालका पंचकुला में ऐसे होती हुई ये यहां पर बाहर चली जाती है कई राज्यों में, हरियाणा से बाहर भी जाती है, पंजाब में एंट्री करती हुई यहां से, और यहां जाकर राजस्थान में ये विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान है, हरियाणा में कहां से एंट्री करती है? तो कहां से एंट्री? पंचकुला से एंट्री करती है और कालका पंचकुला से एंट्री करती है घग्गर नदी भी। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में प्रवेश में, क्या पूछा जाएगा? हरियाणा में प्रवेश में। तो हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? कालका से करते। कहां से करते भाई? कालका। और कालका कहां पड़ता है दोस्तों? पंचकुला में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? पंचकुला में पड़ता है कालका। वहां से हरियाणा में एंट्री करती है और कहां से एग्जिट होती है, बाहर कहां से निकलती है? तो बाहर निकलती है सिरसा से। कहां से निकलती है भाई? सिरसा से। अब देखिए, इससे और महत्वपूर्ण क्या क्वेश्चन बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक आती कौशल्या नदी, कौशल्या नदी और घग्गर नदी दोनों पंचकुला में मिल जाते हैं। दोनों का संगम कहां पर है? पंचकुला में है। और यहां पर क्या बनाया गया है? कौशल्या बांध बनाया गया। क्या बनाया गया है? कौशल्या बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? कौशल्या बांध बनाया गया है। आपसे पूछ ले पहला ही क्वेश्चन कि कौशल्या बांध हरियाणा में कहां पर स्थित है? कौशल्या बांध है, तो याद रखना दोस्तों, कौशल्या बांध है वो पंचकुला में स्थित है। लेकिन यदि पूछ ले कि कौशल्या बांध हरियाणा की किस नदी पर स्थित है, तो पहली प्रायोरिटी देनी है घग्गर नदी। या तो आपको घग्गर नदी ऑप्शन में मिलेगा या फिर मिलेगा आपको कौशल्या नदी, क्योंकि कौशल्या नदी का जब संगम होने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। आगे किस नाम से जानी जाती है? घग्गर के नाम से ही जानी जाती है। तो याद रहे, कौशल्या बांध कहां पर है? तो पंचकुला में है। किस नदी पर है? पहली प्रायोरिटी यमुना को देनी है, सॉरी घग्गर को देनी है। यदि घग्गर ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर सेकंड नंबर किसका आ जाएगा? हमारा कौशल्या नदी का ही आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में कौशल्या बांध आ जाए या फिर आ जाए, सॉरी कौशल्या बांध किस नदी पर, या तो घग्गर देगा या फिर कौन सा देगा भाई? कौशल्या ही देगा। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है भाई, अगर आपसे पूछे छामला बांध कहां पर है,
तो छामला बांध भी कहां पर है? पंचकुला में ही है। छामला बांध हरियाणा में कहां पर है? तो वो भी कहां पर है? या सॉरी, पंचकुला में ही है भाई। दोनों के दोनों याद रखना भाई। एक आपको याद रखना है वीयराज बांध भाई। क्या जाएगा? वीयराज बांध भाई। वीयराज बांध आ जाए या फिर ओट्टू बांध। हालांकि ओट्टू के नाम से झील है, लेकिन ध्यान रहे वहां पर एक बांध भी बनाया हुआ है। या तो आपसे पूछ लेगा हरियाणा में ओट्टू झील, ओट्टू के बारे में या तो झील पूछेगा या बांध पूछे, दोनों कोई सा भी पूछे, ओट्टू झील पूछे या ओट्टू बांध पूछे, दोनों का दोनों राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिरसा आ जाएगा। वीयराज बांध पूछे तो भी क्या आ जाएगा? सिरसा आ जाएगा। वीयराज बांध पूछे या ओट्टू बांध या ओट्टू झील पूछे, दोनों का संबंध क्या होगा? तो दोनों का संबंध क्या होगा? सिरसा जिला होगा भाई। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सिरसा जिला से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहां से। बांधों से हरियाणा में बांधों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ओट्टू बांध पूछे या वीयराज बांध पूछे, दोनों का दोनों आंसर क्या होगा? आपका क्या हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरसा हो जाएगा। हरियाणा में प्रवेश तो पंचकुला कालका से होता है, लेकिन इसका एग्जिट कहां से होती है? तो याद रखना दोस्तों, कहां से होती है? तो वो होती है सिरसा जिले से। और सिरसा जिले से एग्जिट होने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं, और राजस्थान में जाने के बाद आप सभी को पता है ये क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। हालांकि आगे इसको हाकरा नदी के नाम से भी इसी नदी को जाना जाता है। हाकरा नदी भी इसी नदी को कहा जाता है, आप सभी को पता है। लेकिन अपने हरियाणा से यदि मैं बात करूं हरियाणा के लिहाज से, तो यमुना नदी के बाद जो दूसरे नंबर की जो सेकंड नदी है इंपॉर्टेंट, वो घग्गर ही है। सेकंड नंबर की जो नदी है वो कौन सी है भाई? घग्गर नदी है। आप सभी को पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही घग्गर नदी के आसपास का जो इलाका है उसमें पानी पीने योग्य नहीं बताया गया। इसके आसपास का जो इलाका है वहां पर पानी को अशुद्ध बताया गया, पीने योग्य नहीं बताया गया है। एक क्वेश्चन और क्या बनेगा जो सबसे महत्वपूर्ण बनेगा, एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा में नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को क्या कहा जाता है? सबसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढे को हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, क्या कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण आंसर होगा। क्या कहा जाता है जी? चो। क्या कहा जाता है? चो। हरियाणा में नदियों द्वारा बनाए हुए गड्ढे को क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नदियों द्वारा बनाए हुए गड्ढे को क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा सभी के लिए? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा में घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के मैदान को क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी द्वारा विस्तृत मैदान को या बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखना, क्या कहा जाता है? नैली। क्या कहा जाता है? नैली भी। घग्गर द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है। याद रहे, घग्गर नदी के द्वारा विस्तृत मैदान या बनाए गए मैदानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नैली कहा जाता है। बाकी नदियां हमारे दूसरे पार्ट में होंगी, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।